टोयोटा ने आज अपनी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सेडान को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, नई टोयोटा कैमरी। अब इसमें बहुत सारे नए चेंजेस हैं, पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो गया है। एक लुक मार लीजिए, मैं एक एक करके आपको सारे फीचर्स बताता हूँ। उससे पहले ये रही गाड़ी की यहाँ पे कैमरी लिखा है। पीछे की साइड देखेंगे तो बेसिक ही है, लॉक, अनलॉक और बूट ओपन। अब चलते हैं इसकी हेडलाइट्स की तरफ। यहाँ पे इसकी जो हेडलाइट्स हैं, आप मुझे बताओ ये आपको कैसी लग रही है। मुझे पुरानी वाली का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ पे आपके पास एक DRL जा रहा है यू शेप में, लाइट ही यू शेप है, और यहाँ पे आपके पास 2 प्रोजेक्टर LEDs हैं। और यहीं जब आप टर्न इंडिकेटर ऑन करते हैं तो यही आपकी टर्न इंडिकेटर में टर्न हो जाती है। साइड में आपको एक रिफ्लेक्टर दिख रहा होगा, ये अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है, यहाँ पे इन्होंने इसको ट्रांसपेरेंट दिया है। जब हम बीच में चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास आपका टोयोटा का लोगो है ऊपर की तरफ, और उसी के नीचे आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है। 360 डिग्री कैमरा है, गाड़ी में ADAS लेवल 2 भी है, और यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्ट्रिप मिलती है। और आपको दिख नहीं रहा होगा मे बी कैमरा में, बट इसमें वेंट्स हैं, तो इसके अंदर मेरी उंगली जा रही है। उसी के नीचे आपको आपके पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो गाड़ी में आपको हर तरफ दिखेंगे। और यहाँ पे जस्ट लाइक एवरी अदर कार, इसकी जो ग्रिल है वो गाड़ी से ज़्यादा बड़ी हो रही है। इसी की ग्रिल में यहाँ पे नीचे नीटली इंटीग्रेटेड है। इसके फॉग लैम्प्स वाइट कलर के ही हैं, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रोम प्लेट मिलती है, क्योंकि इंडिया में क्रोम मतलब लग्जरी होता है। अब बात करते हैं कैमरी की साइड प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे अगर आप पूरा एक नज़र इसको मारेंगे तो आपको यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे, ये मोस्टली सेम है। तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसके आगे टायर्स देखेंगे, यहाँ पे आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अंदर डिस्क ब्रेक्स, ऑब्वियसली चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास ये नई बैजिंग है, और यहाँ पे एक यूनिक सा डिज़ाइन दिया है। ऊपर से ब्लू है, नीचे से सिल्वर है, लाइट में ही अपना कलर चेंज करती है। साइड मिरर्स जो हैं इसके, यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप मिलेगी, और यहाँ पे छोटी सी आपको LED लाइट मिलेगी। इसी के अंदर बहुत नीटली इंटीग्रेटेड है, जो मुझे अच्छा टच लग रहा है। और यहाँ पे आपके पास आपका कैमरा है, जो मैंने आपको बताया, इसमें 360 और ADAS लेवल 2 दोनों आता है। यहाँ पे इसका जो डोर हैंडल है, यहाँ पे ड्राइवर और पैसेंजर दोनों में आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलेंगे। तो आप ऐसे करिए, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, बटन दबाइए, आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी जैसे आगे जा रही थी वहीं फ्रंट टू बैक एक स्ट्रिप जा रही है क्रोम की। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो टोयोटा ने अभी हमें यहाँ पे नहीं बताई है, पर ये अराउंड 160 मिलीमीटर्स ही होगी। अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो गाड़ी में आपको इधर और इधर लाइंस मिलेंगी, जिसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लुक आ रहा है, एक बुच लुक आ रहा है, और इसमें ना लेक्सस टाइप का आपको थोड़ा सा लुक दिखेगा। अब गाड़ी के रेयर के बारे में हम बात करें तो ऊपर से नीचे करके मैं आपको एक एक चीज़ सब दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको कोई शार्क फिन एंटेना नहीं दिखेगा, गाड़ी में ना एंटेना है, शार्क फिन एंटेना भी नहीं है, बट डोंट वरी, आपको इसमें रेडियो मिलेगा। यहाँ पे आपके पास आपकी एक लाइट है, क्रिस्टल डिज़ाइन में, जब लाइट अप होती है अच्छी लगती है। उसके पीछे हम चलेंगे, बेसिक टोयोटा की बैजिंग और कैमरी लिखा हुआ है। पर यहाँ जब आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक नया बैज मिलेगा फॉर द हाइब्रिड, जो अब टोयोटा ऑफर करती है। अगर हम इसकी टेल लाइट्स देखेंगे तो जैसे फ्रंट की लाइट्स हैं वैसे ही यू शेप्ड है। इन माय ओपिनियन थोड़ी ज़्यादा सिंपल है। ये एरिया मुझे यहाँ पे भी ब्लैंक लग रहा है, एंड दिस एरिया कुड हैव बीन डन अ बिट बेटर। यहाँ नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। नीचे आपके पास रिफ्लेक्टर है, और एक क्रोम स्ट्रिप जा रही है ऑन द बॉटम, जिसपे कैमरी लिखा है। अब बूट में घुसने से पहले आपका जो रेयर कैमरा है आपको यहाँ मिलेगा, और अगर आप यहाँ ढूंढेंगे अपनी कैमरे का बूट खोलने के लिए, आपको मिलेगा नहीं। सबसे राइट साइड में वियर्डली उन्होंने ये बटन दिया है। अब बूट स्पेस अगर आप देखेंगे तो ये डीप है, स्पेशली बिकॉज ये एक हाइब्रिड है। उसके हिसाब से अच्छा बूट स्पेस है, आपकी पूरी फैमिली का इसमें लगेज आ जाएगा, 3-4 सूटकेस आराम से। नीचे अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये आप इसको यहाँ पे अटका सकते हैं। इसका काम यही होता है कि अगर आप उठा रहे हैं, आपको टायर चेंज करना है, आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आपकी किट है, और इसके नीचे आपके पास एक अलॉय टायर है, विच इज़ अ गुड टच। आजकल हार्डली कोई गाड़ी आपको अलॉय टायर दे रही है जो कि स्पेयर है। अब कैमरी का जो मैजिक है वो उसकी रेयर सीट्स में छुपा है। डोर थर्ड सॉलिड, सीट जो है अच्छी है, बहुत डीप है, मतलब मुझे कुकून फील हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट जो है ठीक है, थोड़ा सा मुझे नीज अप लग रहा है, बट हाँ पैर थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा पैर यहाँ पे अटक रहा है। नी रूम जो है वो बढ़िया है, यहीं पे मेरे पास मैगजीन होल्डर भी है। अगर मैं हेड रूम की बात करूँ तो मैं 6 फीट का हूँ, मेरा सर यहाँ टकरा नहीं रहा है। और यहाँ पे इसका जो सेंटर आर्मरेस्ट है, इसमें आपको इसकी रेयर सीट्स के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। 3 जोन इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आता है। अपनी सीट को आप आगे, जैसा भी मेरा बैक रेस्ट हो रहा है, और पीछे यहीं से कर सकते हैं, राइट लेफ्ट
दोनों साइड होगा ये। यहाँ से आप अपना वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हैं, पावर मोड सारी फीचर्स है। और यहाँ पे अगर आप ये बटन दबाएंगे तो आपका जो रेयर शेड है वो अप डाउन हो जाएगा, ये आप आगे से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सेंटर कंसोल है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाँ एडजस्ट करेंगे तो आप फिट हो जाएंगे। और वहीं पे आपके पास ऊपर 2 AC वेंट्स हैं, उसी के नीचे आपके पास USB टाइप C ही है दोनों के अंदर। अब मैं इसके डोर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग मटेरियल यूज़ किया गया है, टॉप टू बॉटम जाते हैं। आपको इसके दोनों पीछे के डोर्स में ब्लाइंड्स मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड टच। BMW की 80-90 लाख की 5 सीरीज़ में भी अब ये फंक्शन नहीं आता है। इसका जो डोर हैंडल है ये मुझे थोड़ा सा चीप फील हो रहा है, यहाँ पे जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो उतनी कुछ अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पे भी आपके पास ब्लैक कलर का सॉफ्ट टच मटेरियल है। आपके जो स्विच है उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। नीचे आपके पास बॉटल होल्डर्स हैं 2 एंगल में, एक इधर एक इधर। ज़्यादा बड़ी बॉटल इसमें फिट नहीं आएगी। स्पीकर्स आपके यहाँ पे हैं और लेफ्ट साइड में आपके पास एक छोटी सी लाइट भी है। अब डैशबोर्ड का डिज़ाइन जो है नई कैमरी में उसको नया कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है और यहाँ स्लेट्स मिलेंगे आपको। और अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो सीमलेसली आपके जो AC वेंट्स हैं वो उसी में ब्लेंड हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल है और ऊपर भी सॉफ्ट टच मटेरियल है आपके पास। यहाँ पे जो ये स्क्रीन है ये 12.3 इंच की है। ऐसी सिमिलर स्क्रीन आपने देखी होगी लेक्सस में। इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो स्मूथ है, पहले की टोयोटा गाड़ियों से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास मैनुअल बटन्स है AC के लिए, जो कि एक अच्छा टच है। यहाँ पे आपके पास दोनों फ्रंट सीट जो हैं वो वेंटिलेटेड है, विच इज़ अ गुड टच। आप इसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड बहुत तेज़ हो गई है, मैं इसको कम कर देता हूँ। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास अपने 2 AC वेंट्स है। साइड में आपके पास एक फिजिकल बटन है फॉर योर हैजार्ड पार्किंग ब्लिंकर्स, विच इज़ अ गुड टच। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 USB टाइप C लेफ्ट साइड में और यहाँ पे USB के लिए टाइप C दिया गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास स्पेस है और उसी के राइट साइड में आपके पास आपका वायरलेस चार्जर है। इसमें मैं आपको फ़ोन रख के दिखाता हूँ, पर इसमें आपके पास कोई ग्रिप नहीं है, तो अगर आपकी गाड़ी आप बहुत तेज़ राइट लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो हो सकता है आपका फ़ोन आगे पीछे हो जाए। उसी की साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, इसमें आपके पास क्लिप्स भी दी गई हैं, तो आपकी जो भी बॉटल होगी वो इसमें अच्छे से अपनी जगह पे आ जाएगी। और आपके पास पहले की तरह एक गियर बॉक्स मिलेगा और आपके पास नीचे 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। अच्छी चीज़ गाड़ी में यही है कि हर चीज़ के लिए आपको इसमें अभी भी फिजिकल बटन दिए गए हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, होल्ड। और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और EV मोड भी है। ज़्यादा लंबी उसमें गाड़ी चलेगी नहीं, इट इज़ ओनली टू असिस्ट द इंजन। अब स्टीयरिंग व्हील जो है इसमें आपको एक अच्छा सा लेदर फिनिश मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाएंगे। और अगर मैं बटन्स की बात करूं, सारे बटन सिंपल हैं एंड लग रहा है कि ये विद टाइम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे कॉल के बटन है और ये आप इसकी स्क्रीन जो है ड्राइवर डिस्प्ले जो कि 12.3 इंच की है, इसको आप नेविगेट कर सकते हैं। और उसी के नीचे आपके पास आपका वॉल्यूम का टॉगल भी है, ये पियानो फिनिश में दिया गया है। राइट साइड में आपके पास आपका क्रूज कंट्रोल, ADAS, इन सारे फीचर्स हैं और यहाँ से आप और जो फंक्शंस हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और नीचे आपके पास मोड का बटन भी है, अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बूट खुला है, बट इससे आप देख रहे हैं रेडियो ऑन हो गया है। हॉर्न इसका अंदर उतनी आवाज़ नहीं आ रही है, तो साउंड इंसुलेशन इस गाड़ी का बढ़िया है। स्टीयरिंग के राइट साइड में आपके पास नीचे 2 ऑप्शंस है, इससे आपका बूट खुल जाएगा, इससे फ्यूल लिड खुल जाएगा। ऊपर आप हेडलाइट लेवलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट का बटन है, यहाँ पे ट्रैक्शन का बटन है, यहाँ पे आपके पास 360 डिग्री कैमरा है जिसका रेजोल्यूशन कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आप अपनी स्क्रीन पे इसको अभी देख सकते हैं। ज़्यादा शैबी नहीं है, मे बी स्टेज पे है गाड़ी इसलिए अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। अब इसका जो स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये एक अच्छा टच है यहाँ पे। और अगर मैं सीट्स की बात करूं, ऑब्वियसली कैमरी फेमस है अपने कंफर्ट के लिए। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छी कुशनिंग दी गई है। हेड मेरा ऊपर थोड़ा टच हो रहा है सनरूफ की वजह से, पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट है, तो मैं सीट को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता हूँ। और पैसेंजर सीट भी जो है उसमें भी आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। एंड सिंस ये एक शोफर ड्रिवन गाड़ी है, इंडिया में लोग पीछे बैठ के ये गाड़ी में घूमना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बॉस मोड भी है जिससे मैं पीछे बैठ के भी इस सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, यहाँ पे जो आपका रेयर व्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग है। और यहाँ पे जो आपके पास लाइट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है। और आपके पास सनरूफ के जो ऑप्शंस है वो भी यही है। यस,
इसमें सनरूफ आता है। इंडिया में अगर कोई गाड़ी में सनरूफ नहीं आती तो वो हमारे लिए अच्छी गाड़ी है ही नहीं। अब कैमरी का जो मैजिक सॉस है वो यहाँ पे छुपा है इसके 2.5 लीटर के पेट्रोल इंजन में, क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड टेक भी मिलती है। ये कंबाइन करके प्रोड्यूस करता है 230 bhp और कंपनी कहती है ये फ्यूल इकोनॉमी देगी आपको करीब 25 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि बहुत अच्छी है। अब कंपनी ने इसको लॉन्च कर दिया 57 लाख रुपीज़ में ऑन रोड मुंबई। तो अब क्वेश्चन आपके दिल में आएगा कि आप ये लो, सुपर्ब लो या कोई जर्मन काउंटर पार्ट ले लो इतने पैसे में। तो अगर आपके ये सारे डाउट्स आपको क्लियर करने हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आप अपनी कॉल टाइमिंग बुक करिए, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अभी आपको करना कैसे है, सिंपली चले जाइए www.motoroctane.com/car-consultancy में और वहाँ पे जाके अपनी कॉल टाइमिंग्स बुक कर लीजिए। दैट्स इट। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आप इस गाड़ी को एंजॉय करिए।